अभिषेक, पहला शेयर जो होगा वो बिलो 100 रुपीज सरकारी बैंक है, जो कल कंपनी ने नतीजे डिक्लेयर किए, और कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, ये सरकारी बैंक ने पिछले 3 साल में अपना जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया किया है। अगर हम फाइनेंशियल मेट्रिक देखें तो देखिए, पहला क्वार्टर का नंबर प्रॉफिट का 1250 करोड़ आ गया है, जो 46% वाई ग्रोथ है। मैं इनकी प्रेजेंटेशन देख रहा था। एसेट क्वालिटी की बात करें तो नेट एनपीए 0.2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, पिछले साल 23% थी, आरओए 1.8% है। सबसे बड़ी बात, एडवांसेस जो रिटेल के लिए जाते हैं, एमएसएमई के लिए जाते हैं, वहां पे 25% का ग्रोथ है। हालांकि ये डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा सा धीमा हो चुका है, लेकिन हमारा मानना है कि जिस प्रकार का पैसा डिजिटाइजेशन में बैंक ने डाला है, प्लस जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम मैं 2 महीना नहीं दे सकता हूँ, बट एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स में अगर कोई लेता है तो करीबन 90 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत अच्छी बैंक है, और आई थिंक सरकारी बैंक्स में अगर कुछ बड़े अनाउंसमेंट बजट में आते हैं तो इसका लाभ भी बैंक को मिलना चाहिए। तो ये पहला शेयर रहेगा, इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। इनफैक्ट देखिए अभिषेक, जो कंपनी हमको पसंद है इंफ्रा में, वो है पटेल इंजीनियरिंग। देखिए, पटेल इंजीनियरिंग हाइड्रो पावर में स्पेशलाइज करती है, और मुझे याद है ये शेयर 15-16 रुपया हुआ करता था। इसके बाद काफी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। बट कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। FY 24 के लिए 4,500 करोड़ पे करीबन 290 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और हमें लगता है कि इस साल कंपनी और भी अच्छी तरह से ग्रो करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी ने कहा है कि FY 25 में वो करीबन 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हासिल करने का पोटेंशियल रखती है। और सबसे बड़ी बात, ये स्पेस में बहुत कम लोग हैं, कम प्लेयर्स हैं, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये भी शॉर्ट टर्म कॉल नहीं रहेगा। थोड़ा सा 6 to 12 मंथ्स का अगर कोई नजरिया लेता है, तो मुझे लगता है कि अगले साल कम से कम 350 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा रहेगी, और ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि बजट में भी शायद हाइड्रो पावर को लेके बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस करे, कंसेशंस करे, तो इसका भी फायदा मिले। तो यहाँ पे 95 का टारगेट प्राइस लेके अगले 6 से 12 महीने में यहाँ पे एक निवेश बन सकता है। अपने एडिबल ऑयल और राइस मिलिंग के लिए जाना जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल में इन्होंने एथेनॉल में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में इन्होंने अभी एक नई डिस्टिलरी शुरू की है, जिसका पूरा इम्पैक्ट आपको FY 24-25 में देखने को मिलेगा। पिछले साल की बात करें तो करीबन 2,500 करोड़ पे करीबन 98 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया, जो पिछले साल 68 करोड़ था। कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में, अपने कमेंट्री में क्लियरली कहा है कि 14% का मार्जिन वो कंटिन्यूअसली मेंटेन करेंगे। और एथेनॉल की बात करें तो देखिए, क्रूड के प्राइसेस भले ही स्टेबल हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि कम से कम फॉरेन एक्सचेंज खर्चा हो, और इसलिए एथेनॉल का जो परसेंटेज है वो FY 25 या 26 तक 20% करने की बात गवर्नमेंट कर रहा है। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एथेनॉल में बन रही है। इनका एथेनॉल प्लांट का जो खासियत है, वो कोई भी फीड स्टॉक यूज करके ये बना सकते हैं। मल्टी ग्रेन वाला यूनिट है इनका। तो मुझे लगता है कि अगले साल कम से कम 125 या 150 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा रहेगी, और यहाँ पे आपको करीबन 75 रुपया का एक रीजनेबल टारगेट प्राइस मिलेगा। और प्लस गवर्नमेंट एथेनॉल को लेके कहीं ना कहीं बजट में भी अनाउंसमेंट कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बट 6 to 12 मंथ्स में 75 रुपीज का एक फेयर वैल्यू पॉसिबल लग रहा है। यहाँ पे जो कंपनी हमको इंटरेस्टिंग लगती है और जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, वो जीएमआर एयरपोर्ट्स रहेगा। देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जिस बिजनेस में है, उस बिजनेस को कॉम्पिटिटिव पॉजिटिव्स बहुत है। बहुत आसान नहीं है एयरपोर्ट्स का बिजनेस को मैनेज करना। और मैं FY 24 के नंबर देख रहा था तो करीबन 8,500 करोड़ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का ऑपरेटिंग एबिटा बनाया। हालांकि ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉसेस काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये शेयर चौड़ा चल तो चुका है, लेकिन अगर किसी को इस थीम को प्ले करना है तो मेरे ख्याल से अगले साल का नजरिया कोई लेता है, या थोड़ा सा लंबा निवेश करता है, तो इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम है। प्लस जो एयरपोर्ट्स इनके पास है, हैदराबाद, उसके बाद दिल्ली और गोवा, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत अच्छा है। इंटरनेशनली भी इनके पास काफी एयरपोर्ट्स है। प्लस ये अभी कर्जा कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी 35,000 करोड़ का कर्जा बैलेंस शीट पे है। काफी नए बिजनेसेस अभी हाल ही में जो अनाउंसमेंट आ गया एमआरओ बिजनेस को लेके, तो हो सकता है कि जेएमआर इसमें भी एंटर करे और इसका फायदा ले। तो मुझे लगता है कि अगर इसका थोड़ा सा, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा तो अच्छे भाव मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में 125 130 ये डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। अगर बजट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट आते हैं तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म व्यू है, लेकिन लॉन्गर टर्म में स्टॉक में काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है, अगर आपके पास पेशेंस और कन्विक्शन है।
आखिरी शेयर एक ऑटो एंसिलरी है, लेकिन ये छोटी कंपनी है, बट इसका रीजनिंग मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो ग्रुप है, कंपनी का नाम है मेनन पिस्टन्स, जो पिस्टन और पिस्टन रिंग्स कमर्शियल व्हीकल और हेवी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर डीजल इंजन के लिए बनाते हैं। ये ग्रुप करीबन 30-35 साल से ऑटो एंसिलरी बिजनेस में मौजूद है। इनकी दूसरी एक कंपनी है मेनन बेरिंग। मेनन पिस्टन की बात करें तो देखिए ये बिजनेस काफी स्टिकी होता है। एक बार आपको कस्टमर मिलता है तो वो कंटिन्यूअसली एन्युटी बेस्ड आपको बिजनेस देता है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में शायद बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, स्पेसिफिकली इंफ्रा को लेके, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर को लेके। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत मदद ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स को मिले। प्लस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, मैं देख रहा था अभिषेक, 200 करोड़ पे इन्होंने करीबन 25 करोड़ का प्रॉफिट किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीबन 31 करोड़ था। ये कंपनी की खासियत है कि कैश फ्लो बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, करीबन 20-21 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो बेसिकली क्या है ना, कंपनी अपने फाइनेंशियल्स बहुत टाइटली मैनेज कर रही है। 5 करोड़ की इक्विटी है, कर्जा भी ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर नजरिया 6 से 12 महीना है तो यहाँ पे कंफर्टेबली 20-25%, 105 110 कंफर्टेबली आना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी पसंद है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इसमें थोड़ा सा हाई रिस्क है, तो वही इन्वेस्टर्स निवेश करें जिनको थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट ज्यादा है। लेकिन डेफिनेटली मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस काफी बढ़िया है, तो थोड़ा निवेश इसमें जरूर एक बन सकता है। इनफैक्ट अभिषेक, जो भी शेयर्स हमने आपको बताया वो हमारे क्लाइंटों को भी हमने सजेस्ट किए हैं। पर्सनली मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में नहीं।